Hey everyone, welcome back to our channel. Thank you for watching my channel. Microsoft 2016 की शुरू कर रहे हैं सीरीज। इसका सेकंड पार्ट इस इंफॉर्मेशन मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट का इंटरफेस। नेक्स्ट टॉपिक है MS वर्ड इंटरफेस ओवरव्यू, जिसमें आप देखेंगे रिबन कैसे ओपन के, रिबन क्या होते हैं, टैब्स, ग्रुप, क्विक एक्सेस, टूल बार, डॉक्यूमेंट एरिया। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही से वर्ड की रियल पावर शुरू होती है। अब बात करते हैं MS वर्ड रिबन क्या होता है। रिबन वो एरिया होता है जो टॉप पर होता है, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जिसमें टैब्स, ग्रुप्स और कमांड होती हैं। इसी रिबन के थ्रू आप सारे टूल्स यूज करते हो, फॉर्मेटिंग, इंसर्ट, लेआउट, रिव्यू, मेल्स एक्सेट्रा। रिबन रिबन में आप देखेंगे रिबन्स आते हैं, फिर टैब्स में होम, इंसर्ट, लेआउट, रिव्यू आ जाता है। ग्रुप में फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप एक्सेट्रा, ये चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट कमांड्स होती है जैसे बोल्ड, इटैलिक, लाइट एंड बुलेट। ये सब ऑप्शन वन बाय वन होती है। पहले रिबन आता है, फिर टैब्स आती है, ग्रुप्स आती हैं, फिर कमांड्स आती हैं। MS वर्ड रिबन टैब्स में क्या होता है, होम टैब होती है। मोस्ट यूज होने वाली टैब होम टैब ही होती है। इसके ग्रुप में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइलिंग एंड एडिटिंग फीचर आते हैं। आप प्रैक्टिकल वीडियोस में देख रही हैं। MS वर्ड इंटरफेस क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इस वीडियो में आपको डीप में बताऊंगी, हर पार्ट को समझेंगे। रिबन टैब्स, ग्रुप, क्विक एक्सेस, टूल बार क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, रूलर, स्टेटस बार इसका क्या मतलब होता है, वर्क स्पेस एंड मोर। ये परफेक्ट वीडियो फॉर बिगिनर्स एंड स्टूडेंट एंड जॉब। सबसे पहले ऑप्शन हम सीखेंगे क्विक एक्सेस टूल बार, जिसे शॉर्ट में QAT भी वो बोलते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार MS वर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टाइम सेविंग फीचर है, लेकिन काफ़ी बिगिनर इसे इग्नोर कर देते हैं। अगर आप क्विक एक्सेस टूल बार को सही तरीके से यूज़ करना सीख लेते हो तो आपकी वर्किंग स्पीड 2 से 3 गुना तक फास्ट हो सकती है। क्विक एक्सेस टूल बार होता क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार MS वर्ड का एक छोटा सा टूल बार होता है जो कि नॉर्मली टाइटल बार के ऊपर या नीचे दिखाई देता है। इस टूल बार में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कमांड्स होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट भी होते हैं, सेव, विंडो एंड रीडो। इसका मेन पर्पस है इम्पोर्टेंट कमांड्स को हमेशा एक ही जगह पर रेडी रखना, चाहे आप कौन सी भी टैब यूज़ कर रहे हो। क्विक एक्सेस कहाँ पर होता है? जब आप MS वर्ड ओपन करते हो तो स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको छोटे छोटे आइकन्स दिखाएंगे, यही है क्विक एक्सेस टूल बार। बाय डिफ़ॉल्ट क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर होता है, लेकिन आप चाहो तो इसे रिबन के नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कमांड क्या होती है? नॉर्मली क्विक एक्सेस टूलबार में 3 कमांड्स होती हैं, सेव, अनडू एंड रीडो। सेव का मतलब डॉक्यूमेंट को सेव करना, अनडू लास्ट एक्शन को वापस ले आना, और रीडो का अनडू किया हुआ एक्शन दोबारा अप्लाई करना है, जो रिपीट करना चाहते हो तो आ सकता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो। ये कमांड हर वक्त विजिबल रहती है, चाहे आप होम टैब में हो या इंसर्ट टैब में हो। क्विक एक्सेस टूलबार को कस्टमाइज़ कैसे? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्विक एक्सेस को कस्टमाइज कैसे करें। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस एरो के नीचे आ रही हैं। आप देख रहे हैं, किसी भी को भी टिक करके आप इसे ऐड कर सकते हैं, कस्टमाइज करना कहते हैं इसे। आप शॉर्टकट बना सकते हैं, इसका मतलब ये भी। अब हम सीखेंगे क्वेट को कस्टमाइज करना, यानी अपने काम के हिसाब से कमांड ऐड या रिमूव करना। इसे ओपन कैसे करें, ऐड कैसे करें? क्विक एक्सेस टूल बार को आप देख रहे हैं कि एरो बटन से हम ऐड कर सकते हैं, क्लिक करके। राइट साइड में छोटा सा डाउन एरो होता है, यूज पर उसे क्लिक करके यहाँ आप एक कमांड को टिक अनटिक कर सकते हो। न्यू, ओपन, क्विक प्रिंट, प्रिंट व्यू, ईमेल्स। इसके लोकेशन चेंज कैसे करें? अगर ये इसकी बात करें तो अगर आप चाहते हो कि क्विक एक्सेस टूल बार रिबन के नीचे आए, क्विक ड्रॉप पर क्लिक करें, सिलेक्ट करें शो बिलो द रिबन, और अगर वापस ऊपर ले जाना चाहते हो तो शो अबव द रिबन, तो ऊपर नीचे हो जाएगा। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये ऊपर ही होती है, अगर नीचे करना चाहते हैं रिबन के तो नीचे भी कर सकते हैं। हर किसी का काम अलग होता है, इसलिए क्विक एक्सेस टूलबार को अपने काम के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट इसका यूज़ क्यों करेंगे, किसके लिए करेंगे? जैसे सेव, प्रिंट, अनडू एंड रीडो करने के लिए करेंगे। ऑफिस यूजर इसका क्यों यूज करेंगे? से क्विक प्रिंट एंड ट्रैक चेंजेस करने के लिए। डिजाइनर शेप, अलाइन एंड फॉर्मेट पेंटर के लिए इस क्विक एक्सेस टूल बार का यूज करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने बहुत सारे ऐड कर लिए, प्रिंट, सबको टिक करके आप देखेंगे वन बाय वन वो सभी ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये शॉर्टकट बन चुके हैं। इसे मैं रिमूव भी कर सकती हूँ, स्क्रीन में देख रहे हैं, इसे वन बाय वन मैंने रिमूव भी कर दिए हैं। अगर आप मैस नहीं चाहते थोड़े जा
क्राउडेड नहीं चाहते तो इसे डिलीट कर सकते हैं, अनटिक करके ये रिमूव हो जाएगा। इन शॉर्ट में कहूँ तो ये सिर्फ शॉर्टकट है क्विक एक्सेस टूल बार, जो अगर आपको प्रिंट का ऑप्शन बार बार ओपन नहीं करना चाहिए तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके ऊपर आपको प्रिंट का ऑप्शन डायरेक्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं टाइटल बार, जो MS वर्ड इंटरफेस का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर आप MS वर्ड बिगिनर हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइटल बार से ही हमें डॉक्यूमेंट का नाम, सेव स्टेटस और विंडो कंट्रोल का पता चलता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं टाइटल बार होता क्या है। MS वर्ड का टॉप मोस्ट एरिया होता है। इसमें मेनली ये इन्फॉर्मेशन होती है, डॉक्यूमेंट का नाम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम, क्विक एक्सेस टूल बार, विंडो कंट्रोल बटन, ये सब टॉप बार में होता है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। जब आप MS वर्ड ओपन करते हो तो सबसे ऊपर जो स्ट्रिप, जो लाइन ब्लू कलर की दिखती है, वही टाइटल बार होता है। डॉक्यूमेंट नेम इन टाइटल बार कैसा होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। टाइटल बार के सेंटर में आपको डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका डॉक्यूमेंट नया है तो डॉक्यूमेंट 1 वर्ड लिखा होगा अगर आपने सेव नहीं किया हो। अगर सेव हो चुका है, रिज्यूम डॉक्स वर्ड का नाम आपको शो होगा उसमें। इसे आप इजीली समझ सकते हो क्यों कौन सी फाइल ओपन है और फाइल सेव हुई या नहीं हुई। सेव स्टेटस इंडिकेटर भी इसे कहा जाता है। अगर फाइल सेव नहीं हुई होती तो टाइटल बार में ऑटो सेव ऑफ या अनसेव स्टेटस दिख सकता है यहाँ पर। जब फाइल सेव हो जाती है तो टाइटल बार अपडेट हो जाता है। ये फीचर बिगिनर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ताकि काम लॉस ना हो, जो भी आपने वर्क किया हो MS वर्ड पर वो लॉस ना हुआ हो। नेक्स्ट आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर शो टैब्स आइकन के बारे में, जो MS वर्ड विंडो के टॉप राइट कॉर्नर में होता है। बहुत सारे बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब अचानक वर्ड के टैब्स हाइड हो जाते हैं। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, होम, इंसर्ट, लेआउट सब गायब होने लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शो टैब्स आइकन्स MS वर्ड का एक व्यू कंट्रोल ऑप्शन होता है, जिसका यूज रिबन को हाइड या शो करने के लिए किया जाता है। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि शो टैब को यूज करके वह हाइड भी कर सकते हैं। इस आइकन की मदद से आप वर्ड के इंटरफेस को क्लीन या फुल व्यू भी में देख सकते हो। शो टैब्स आइकन टाइटल बार के राइट साइड विंडो कंट्रोल बटन के पास होता है। आइकन का शेप यूजली एक छोटा सा रेक्टेंगल एरो जैसा होता है। आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जब आप शो टैब्स पर क्लिक करते हो, शो टैब्स सिर्फ टैब्स दिखते हैं। रिबन कमांड टैब क्लिक करने पर शो होती है। इसमें 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। रिबन कंप्लीटली हाइड, ऑटो हाइड रिबन, रिबन कंप्लीटली हाइड हो जाता है, इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट पेज दिखाई देता है। माउस ऊपर ले जाने पर रिबन टेम्परेरी शो होता है। स्मॉल स्क्रीन या लैपटॉप यूजर के लिए बहुत यूजफुल है। सेकंड ऑप्शन है शो टैब्स एंड कमांड्स। आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि इसमें टैब्स दिखाई दे रही है। सेकंड ऑप्शन में आपको दोनों दिखाई देंगे, टैब्स प्लस कमांड दोनों हमेशा विजिबल रहते हैं। ये बाय डिफॉल्ट होता है। बिगिनर के लिए सबसे रिकमेंडेड ऑप्शन डिफॉल्ट व्यू होता है MS वर्ड का। ये टैब्स गायब हो गए हैं, सोल्यूशन क्या है इसका? अचानक आपका क्लिक हो गया है तो ये ऑप्शन, तो आप सोचेंगे कि हमारे टैब्स या कमांड्स कहाँ गए। अगर आपके वर्ड में टैब्स गायब हो गए हैं, शो टाइप आइकन पर क्लिक करें, शो टैब्स एंड कमांड करें और आपका रिबन वापस आ जाएगा। इससे घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। आप रिबन को हाइड शो करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, जैसे Ctrl+F1। इसे प्रेस करने पर भी टॉगल रिबन का तुरंत डोंगल आ जाता है। अब समझते हैं विंडो कंट्रोल बटन। टाइटल बार के राइट साइड में 3 इंपॉर्टेंट बटन होते हैं। मिनिमाइज वर्ड विंडो को टास्क बार में भेज देता है। मिनिमाइज में आप देख रहे हैं स्क्रीन में। मैक्सिमाइज जो रिस्टोर करता है, जो टास्क बार में चली गई है विंडो, उसे रिस्टोर करता है, विंडो को फुल स्क्रीन या नॉर्मल साइज में करता है। क्लोज क्लोज करने पर MS वर्ड को कम्प्लीटली क्लोज कर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है साइन इन अकाउंट ऑप्शन और शेयर का फीचर के बारे में, जो MS वर्ड को टॉप राइट कॉर्नर में अवेलेबल होते हैं। ये दोनों फीचर MS वर्ड को सिर्फ ऑफलाइन टूल नहीं बल्कि ऑनलाइन कोलैबोरेटिव टूल्स बना देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट एक फ्री अकाउंट होता है जिसे आप माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस यूज़ कर सकते हो। इससे लॉगिन करने पर वन ड्राइव की ईमेल आईडी पर डाल सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑनलाइन, एक्सेल, पावर पॉइंट ऑनलाइन या ईमेल भी ऑनलाइन कर सकते हो आउटलुक पर।
अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी बना सकते हो। शेयर ऑप्शन का यूज़ और डॉक्यूमेंट को दूसरे के साथ शेयर करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आप फ़ोन में शेयर करते हैं वैसे ये भी ऑप्शन होती है। अगर आपने कोई फ़ाइल बनाई है, आप शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हैं इस ऑप्शन से। ये ऑप्शन टाइटल बार के राइट साइड में भी या फ़ाइल के इन अंदर जाकर भी आपको मिल जाएगी, शेयर में मिलती है। शेयर बटन शेयर पर क्लिक करें, ईमेल आईडी ऐड करें, परमिशन सेलेक्ट करें और कैन एडिट एंड कैन व्यू कर सकते हैं। सेंड बटन पर क्लिक करें तो आपकी शेयर हो जाएगी फाइल, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं। लिंक शेयर पर आप की करेंगे, सेकंड मेथड होता है लिंक शेयर। शेयर कॉपी लिंक कर सकते हैं, इसमें सिर्फ लिंक जाएगा आपका, जैसे लिंक व्हाट्सएप, ईमेल एंड ड्राइव पर शेयर कर सकते हैं। अगर आपने पूरी फाइल नहीं पीडीएफ या कोई और फॉर्मेट में नहीं दे सेंड करना चाहते हो तो सिर्फ लिंक ऑप्शन को सिलेक्ट करके लिंक भी भेज सकते हैं। अगर रिसीवर को वो लिंक मिल गया तो वो क्लिक करके ओपन कर सकता है आपकी फाइल को। ये लिंक व्हाट्सएप, ईमेल्स एंड ड्राइव पर भी शेयर कर सकते हैं। रिसीवर लिंक से डॉक्यूमेंट ओपन कर सकता है। रियल लाइफ का यूज़ क्या है इसमें, एग्जांपल के तौर पे देखें कि इसका यूजेस क्या है। टीचर क्या करती हैं, स्टूडेंट के साथ नोट शेयर करते हैं, तब ये ऑप्शन यूज़ होता है। ऑफिस में टीम के साथ रिपोर्ट कोलैबोरेट होती है। फ्रीलांसर में क्लाइंट के साथ डॉक्यूमेंट रिव्यू होता है। स्टूडेंट के साथ ये ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क भी आप शेयर कर सकते हैं दूसरे स्टूडेंट्स। शेयर कैसे किया जाता है ये भी आपको पता लग गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।